पिपरिया में भाजपा की महिला मोर्चा ब्लॉक उपाध्यक्ष रेखा स्वामी तहसील कार्यालय के सामने अनशन पर बैठी। ब्लॉक उपाध्यक्ष विगत 1 साल से परेशान हैं। पीड़ित की कोई अधिकारी और जनप्रतिनिधि नहीं सुन रहे हैं। पीड़िता ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी ना हुई तो आत्महत्या कर लूंगी। सत्ता में रहते हुए ब्लॉक उपाध्यक्ष को कोई नहीं सुन रहा तो आम जनता का क्या होगा। सुनिए एक नारी शक्ति कितनी लाचार और बेबस नजर आ रही है। मतलब मैं यहाँ रहती, मेरे पति वहाँ सर्विस करते हैं। नाम के साथ कमल किशोर स्वामी पोस्ट ऑफिस में सर्विस करते हैं और मैं यहाँ पिपरिया में बच्चों को पढ़ाती थी। अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी की नगर उपाध्यक्ष हूँ और वहाँ जाके देखा हमने तो किसी तीसरे व्यक्ति ने जाके अपनी ज़मीन को बेच दिया। अच्छा, उससे कहा तो कहने लगा मैंने खरीदी है, अपने पड़ोस में ललित पटेल है उनने। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि भाई ये तो मेरी 4-5 पीढ़ी की ज़मीन है और हम यहाँ रहते थे और हमारा मकान भी बना हुआ है इस पर। उसके बाद में मैंने पुलिस विभाग में दिया तो पुलिस विभाग कहने लगे बोली ये राजस्व का मामला है, आप राजस्व में जाओ। मैं राजस्व विभाग में चली गई। वहाँ जाने के बाद मैं उनसे कहा तो उन्होंने पहले तो प्रेशर में आके कार्रवाई की। कार्रवाई करने के बाद में उन्होंने कहा कि पट्टा लेकर आओ, कोई प्रूफ लेकर आओ। मैंने कहा मकान है मेरा, उसकी मैंने फ़ोटो भी दी है आपको और प्रूफ कह रहे हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मेरे को पट्टा भी आवंटित किया था 2018 में, सभी को पट्टा आवंटित किया था। वो पट्टा मैंने लगा दिया। अच्छा, उसके बाद में फिर उन्होंने वो पट्टे के आधार पे कार्रवाई शुरू कर दी। अब मेरे से कहते हैं कि आपकी 30 बाई 30 की ज़मीन है, बाकी की ज़मीन का कोई मतलब ही नहीं है। और जबकि पट्टे की जो चतुर्सीमा होती है वो चतुर्सीमा पूरी मेरे पट्टे में आ रही है। उसके बाद में भी उन्होंने पूरा कब्जा करके रखा है। फिर मैंने 181 पे हेल्पलाइन पे शिकायत की तो यहाँ से मुझे तहसील कार्यालय से वहाँ मेरे पास में एक फ़ोन आता है। मेरे से कहते हैं कि मैडम ये आप गलत वे में जा रही हैं, आप ये प्रकरण पुलिस विभाग का है और आप पुलिस विभाग में जाइए। फोन किसका आया था यहाँ पर? यहाँ पे कोई नीतू करके कोई महिला क्लर्क है, उसका पहुँचा था फोन। उसका नंबर भी है मेरे पास। हाँ, तो उसने कहा बोले मैं हेल्पलाइन से बोल रही हूँ। मैंने कहा हेल्पलाइन से ऐसा फ़ोन कभी नहीं आता किसी के पास में कि आप कंप्लेंट उठाइए, क्योंकि मेरा निराकरण नहीं हुआ है। उसके बाद में फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तहसील से बोल रही है? तो बोले हाँ तहसील से बोल रही है। मैंने कॉलर आईडी में देखा तो उसका नाम नीतू से सेव। उसके बाद में फिर मैं पुलिस विभाग में भी गई इन लोगों की शिकायत लेकर। पुलिस विभाग से ASI है कोई नामदेव, मुकेश नामदेव करके, वो वहाँ गया। वहाँ जाके कंप्लेंट मेरी लिखी, देखा, लिखा पढ़ी करके इन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मेरे हाथ में चोट आई। किसने किया? उस परिवार के लोगों ने। उनका नाम बताइए, नाम बताते चलो। हरीश पुरविया है और संजू पुरविया है, ललित पटेल है और उसका एक 2 लड़के और हैं उसके, उनके 4 लड़के और उस आदमी ने। इन लोगों ने आके मतलब मारा पीटी की मेरे साथ में। पुलिस पंचनामा भी बना हमारा। ये भी मेरे संज्ञान में आपके द्वारा लाया गया है। इनका एक प्रकरण मेरे यहाँ चला था, कमल किशोर आत्मा छोटे लाल के नाम से, तरुण का। इनको एक पट्टा मिला है 30 बाई 30 का, 900 वर्ग फीट का पट्टा इनको मिला हुआ है, जिस पे कोई वहाँ कब्जा कर रहा होगा, जिसके संबंध में इनके द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका प्रकरण क्रमांक 192A/B121 दर्ज किया गया, जो 25/3/2021 को मेरे द्वारा इसमें आदेश पारित किया जा चुका है। आदेशानुसार इनके जो कब्जे की इनका जो मकान बना है पट्टे वाली भूमि पर, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इनकी जो मांग है कि जो इसके अतिरिक्त आबादी की शेष भूमि है उसका कब्जा इनको दिलाया जाए, जो कि मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इस कारण से उसका कब्जा मैं नहीं दिला सकता। उनका कहना है सर पुश्तैनी जगह है वो उनकी, तो क्या उस पुश्तैनी जगह उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो व्यक्ति लंबे समय से उसको यूज करता है? आबादी का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए मकान बनाकर रहने के लिए होता है और उस पर यदि इनका मकान बना हुआ है, उसके संबंध में आदेश पारित किया गया है, उस पर कोई हस्तक्षेप करेगा तो उस पर अधिकारिता है मुझे। इसके अतिरिक्त शेष जो भूमि है उसका कब्जा अनाधिकृत रूप से मैं नहीं दिला सकता।